इंफॉर्मेशन कोई भी अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्शन करते हैं, तो कैसा भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो सबका हम वेट नाप रहे हैं अभी कि जिया का वेट इतना, तुम्हारा वेट इतना, उसका वेट इतना, मेरा वेट इतना, सर का वेट इतना, इस तरह से हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। फिर उसमें हम बोलेंगे कि पहला 5 हाईएस्ट वेट का एक सेट बना, एक लिस्ट बना दीजिए, तो वो एक तरह का सेट होगा। ठीक है, कौन सा सेट नहीं होगा, जैसे मान के चलो बोल रहे हैं कि धनबाद में बेस्ट 5 मैथ्स टीचर का एक लिस्ट बनाइए, मैथ्स टीचर की एक लिस्ट बनाइए। तो हो सकता है कोई नाम लेगा मेरा, साथ में और कोई 4 का, हो सकता है कोई 4 का और ले जो यहाँ पे नहीं रहता, झरिया तरफ रहता है, वो भी धनबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, मेरा नाम ना ले। तो हर एक बंदे से अगर पूछेंगे हम, पूरा धनबाद डिस्ट्रिक्ट का हर एक बंदे से अगर ऐसा हम लोग सर्वे करते रहेंगे, तो सब क्या सेम लिस्ट बनाएगा, क्या अलग अलग लिस्ट बनाएगा? अलग अलग लिस्ट बनाएगा। तो जिसमें यूनिवर्सली ट्रू नहीं है ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई भी कलेक्शन ऑफ डेटा, ऐसा कोई भी कलेक्शन ऑफ डेटा जिसका हम लोग लिस्ट बना रहे हैं और वो यूनिवर्सली सबका सेम नहीं है, सबका अलग अलग बन रहा है, तो वो सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को ऐसे ये वाला क्वेश्चन ना पूछ के हम तुमको ये बोल दे कि बताओ टॉप क्या और क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स इन अ ईयर, इसका लिस्ट बनाइए। पहला 3 मंथ एक ईयर में, सब कोई बोलेगा जनवरी फरवरी मार्च, है कि नहीं? अफ्रीका भी चल जाओ, कोई जंगल के आदमी से भी पूछोगे तो क्या बोलेगा? जनवरी फरवरी मार्च बोलेगा ना। मतलब हर जगह जाओ ये यूनिवर्सली ट्रू हो जा रहा है। मतलब यहाँ से जो कलेक्शन निकल के आ रहा है सेट, यहाँ से जो कलेक्शन ऑफ डेटा निकल के आ रहा है वो क्या है? यूनिवर्सली ट्रू है। तो ये जैसे ही कलेक्शन ऑफ डेटा यूनिवर्सली ट्रू हो जाएगा, यूनिवर्सली ट्रू या फिर यूनिवर्सली कांस्टेंट, वैरी ना करे, तो उसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग? सेट्स बोल सकते हैं। है ही नहीं यहाँ पे, समझ में आ गया सेट्स क्या होता है? तो सेट्स को डिफाइन ऐसे करता है कि इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। यहाँ पे देखो कलेक्शन ऑफ डेटा तो ठीक है, डेटा कलेक्शन हो ही सकता है, बट एक वर्ड यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा आया? वेल डिफाइंड का मतलब ही हुआ कि जहाँ से भी पूछो, जिससे भी पूछो, दैट इज़ डिफाइंड, दैट इज़ कॉन्स्टेंट। समझ आ रहा है क्या? तो इसलिए तुम लोग को पहला क्वेश्चन जो रहेगा, जब भी बुक खोलोगे तो बहुत सारा सेंटेंस लिखा रहेगा, ठीक है, उसमें पहचाना है कौन सा सेट्स है, कौन सा सेट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स बिगिनिंग विद लेटर जे, क्या ये सेट्स है? क्या हम लोग जो भी बनाएंगे सबको सेम जैसा बनाएंगे? तो एक सेट है, क्या क्या आएगा? जनवरी आएगा, एक तो जुलाई, जून भी आएगा, पहले जून बोल लो, फिर जुलाई, और भी कुछ है? और नहीं है ना? और नहीं। तो ये तीनों जो नाम आया, ये हर जगह क्या आया? सेम आया। तो ये एक तरह का कलेक्शन ऑफ डेटा है जो कि वेल डिफाइंड है, कलेक्शन ऑफ डेटा है जो कि क्या है? वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या समझना है? वेल डिफाइंड का मतलब क्या समझना है? मतलब समझना है, तुम वही रिपीट कर रहे हो। वेल डिफाइंड का मतलब यूनिवर्सली ट्रू, सबके साथ कांस्टेंट। ठीक है, डिफाइंड वही चीज़ को कहा जा सकता है कि वो डिफाइंड है। डिफाइंड है मतलब उसका एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल कोई चीज़ है। ठीक है, जैसे 5 बेस्ट मैथ्स टीचर, ये डिफाइंड नहीं है, ये हर एक के लिए हर एक अलग अलग है। तो ये इसको बोलते हैं वेग। एक डिफाइंड का ऑपोजिट वर्ड होता है वेग, VAGUE। ये अगर सुने हो कहीं वर्ड वेग का मतलब होता है दैट इज वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन। जितने भी पर्सन तुम अलग वेरी करते जाओगे, इसका जो डिसीजन है वेरी करते जाएगा। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा बेस्ट 5 कलर्स, तो सब अपना अपना कलर्स बोलेगा ना। समझ आ रहा है? प्राइमरी कलर्स का लिस्ट बनाने बोले तब क्या हो जाएगा? वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा डिफाइंड। समझ आ रहा है? डिफाइंड और वेग वर्ड भी यूज़ करना होगा, बताना पड़ेगा कि कभी अगर सेट्स नहीं हो और बोलते जस्टिफाई कीजिए, तो बोलेंगे एज इट इज़ अ वेग सेंटेंस देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। बस ये बोल देना, ठीक है? इतना समझ में आ गया? तो सेट पहचान में आ रहा है। एक दो और करते हैं। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये सेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स तुम्हारे लिए चेतन भगत हो सकता है, मेरे लिए चेतन भगत क्या है? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हाँ हाँ, क्या ये कौन है? अच्छा, ओके, हो सकता है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वेग सेंटेंस। बताना है कौन सा सेट है, कौन सा डिफाइंड है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हाँ, तुम्हारे क्लास में डिफाइंड है ये समझ में आ रहा है? योर क्लास बोला है, तुम्हारे क्लास में, तो तुम्हारे क्लास में जो बॉयज़ का सेट बनाने जाओगे तो डिफाइंड ना बनेगा, एक ही, हाँ, 2 आएगा ऐसा। ठीक, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, सेट।
द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हाँ, मजा आ रहा ना, इसीलिए बोलो चैप्टर वाइज करना चाहिए। डिफाइंड हो जाए तभी सेट्स कहलाएगा, अगर वेग हो जाए तो नॉट अ सेट, तब सेट नहीं होगा। ठीक है, एक दूसरे का ऐसा नहीं, हम एक दूसरे का वो है पर्यायवाची, क्या बोलते हैं, विलोम शब्द, विलोम शब्द। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कलेक्शन सेट है ना, ये चैप्टर मतलब ये चैप्टर इस एनसीईआरटी वाला बुक है होगा। हाँ, तो बुक में, उस बुक में लिखा होगा कि इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन है, उसका सेट बनाइए, तो ये सेट होगा कि वेग होगा, सेट होगा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस। हाँ, अरे वाह, कैसे पता चला? मेरे लिए कुत्ता है, किसी के लिए सांप हो सकता है। एनिमल बोला है, एनिमल में जानवर वो नहीं आता क्या? अरे एनिमल में सांप आता है कि नहीं आता है? अच्छा, ठीक है, तो फिर भी ये डेंजरस बोला है ना, तो सबके लिए डेंजरस अलग अलग है। कोई सांप से डरेगा तो वो डेंजरस में सबसे पहले स्नेक बोलेगा, हम कुत्ता बोलेंगे। ठीक है, कोई कोई इंसान भी बोल सकता है। प्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ सेट्स, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे लेटर से, कैपिटल लेटर ए बी सी इस तरह से। ठीक है, और उसको इक्वल टू फिर लिखते हैं, और उसके अंदर वाला चीज़ जो कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं ना हम लोग, जैसे मान के चलो हम लोग किए थे जनवरी, जून, जुलाई, इसको कॉमा कॉमा में सेपरेट करना है और फ्लावर ब्रैकेट के अंदर इसे सजा देना है। समझ में आ रहा है? इसी तरह से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक लेटर लिखते हैं कैपिटल में, फिर इक्वल टू लिख के फ्लावर ब्रैकेट के अंदर उस सेट का सारा डेटाज को कॉमा कॉमा में सेपरेट करके लिख देते हैं। ठीक है, बट ये वन ऑफ द मेथड है रिप्रेजेंटेशन का। तो फिर कितना मेथड है रिप्रेजेंटेशन का? टोटल है 3, बुक में लिखा रहेगा 2। ठीक है, क्या क्या है 3 वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पहला है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, हाँ। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा है टैब्यूलर फॉर्म। जनरली बुक में ये दोनों लिखा रहेगा, ये नहीं लिखा रहता है टैब्यूलर फॉर्म। ठीक है, बहुत जन बोलता है कि ये और ये सेम होता है, मान लेना गलत नहीं है वो भी। ठीक है, बट कुछ हद तक डिफरेंस है, समझाते हैं। पहले देखो, रोस्टर फॉर्म का मतलब बाद में सुनना, पहले इसका मतलब समझो। सेट बिल्डर, नाम से क्या पता चल रहा है? जो सेट को बिल्ड करने वाला है, जो सेट को बनाएगा, जो सेट को बनाने वाला है। ठीक है, जैसे कैसे देखो, यहाँ पे अगर ऐसा हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू फिर फ्लावर ब्रैकेट, हाँ ऐसे लिखेंगे, देखना एक्स एक्स सच दैट, ऐसा 2 कोलोन, एक्स इज लेस देन एन वेयर एन बिलोंग्स टू, या फिर एन लेस देन, या फिर ऐसा लिख देते हैं एन ग्रेटर देन 0 लेस देन 5। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सेट है जिसमें x होगा, बट x कौन होगा? तो x का मतलब है कि n के छोटा होना चाहिए x। तो फिर n क्या है? n है 0 से लेकर 5 के बीच में नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिखोगे तुम लोग कि अच्छा इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ये कि 1 2 3 4 है, यही चीज़, इसी चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है। समझ आ रहा है क्या? तो पहले इस तरह से जो कॉम्प्लिकेटेड वे में दिख जाए ना, वही है सेट बिल्डर फॉर्म। तुम लोग के एग्जाम में क्या आता है? दोनों आ सकता है, ये दे देगा बोलेगा ये पता कीजिए, कभी बोलेगा ये दे देगा, कभी बोलेगा ये पता कीजिए। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बनाने वाला फॉर्म। ठीक है, अब इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, क्योंकि इसी को एक तरह से तुम लोग रोस्ट कर रहे हो, जैसे पॉपकॉर्न रोस्ट करते हैं तो निकलता है ना, छिटकता है पूरा सामान, उसी तरह से यहाँ से निकल के ये जिसका एलिमेंट्स है वो निकल के बाहर आ जाएगा इससे। समझ आ रहा है क्या? एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर इसी को ऐसा लिखते हैं हम कि इट इज़ अ सेट ऑफ, या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5, ये है टैबुलर फॉर्म। समझ आया तीनों में डिफरेंस? अगर सिंपल सेंटेंस में लिखा रहा है जो तुम लोग का दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं जनरेट हो रहा है, सिंपली एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो पक्का वो कौन सा फॉर्म है? टैबुलर फॉर्म। नंबर कॉमा कॉमा के फॉर्मेट में अगर लिखा हुआ है तो वो कैसा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। और अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड वे दिख रहा है, बहुत सारा सिम्बॉल्स दिख रहा है, लेस देन, ग्रेटर देन, सच दैट, ऐसा कुछ भी दिख रहा है, तो वो कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे ज़्यादा दिमाग खराब यही करेगा। ठीक है, इसके लिए कुछ सिम्बॉल्स अभी रटना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या, वो सब देख लेंगे, उसके हिसाब से ये करेंगे। तीनों समझ में आ गया क्या? रोस्टर फॉर्म ये वाला है, सेट बिल्डर ये वाला है, और टैबुलर फॉर्म ये वाला है। तीनों लिखना तुम लोग। पहले लिखना रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, फिर उसका टाइप्स, सबसे पहले यही लिख लो, सेट बिल्डर फॉर्म, उसका एग्जांपल दे लो, फिर लिखना रोस्टर फॉर्म, उसका एग्जांपल दे लो, टैबुलर फॉर्म, उसका एग्जांपल दे लो। ऐसा रहे इस तरह से। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू,
ठीक है। जैसे कि ए कोई सेट है 1 2 3 4, ये सेट है, तो ये सब 1 2 3 4 को क्या कहते हैं हम लोग, ये सबको बोलते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सेट है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ये लोग क्या है, सेट ए का एलिमेंट्स है। इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पूछे कि 1 किसका सेट का जो एलिमेंट है किसका एलिमेंट है, तो बोलेंगे ए का। इसको मैथमेटिकली ऐसे दिखाते हैं कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए, समझ आ रहा है। वैसे ही 2 बिलोंग्स टू सेट ए, वैसे ही 3 बिलोंग्स टू सेट ए, समझ में आ रहा है। तो बिलोंग्स टू का सिंबल का यूज़ यहाँ पे है। कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब जो भी वेरिएबल n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, समझ आया। नंबर दूसरा सिंबल, इसी को ऐसे काट देगा तो समझ में आ गया क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू, हाँ डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे इसी में 5 बोल के एक एलिमेंट है, वो डज नॉट बिलोंग्स टू ए है, समझ आ रहा है, इजी। नंबर 3, अगर ऐसे करके ऐसे लिखा रहे, रूट जैसा बना के हल्का से ऐसे काट दे, रूट ऐसे करते हैं ना हम लोग, इसको ना बनाए, सिर्फ इसको बनाए ऐसे करके ऐसे, और ऐसे काट दे हल्का सा, तो ये है सच दैट का, सच दैट, ठीक है। ऐसे ऐसे लिखा रहेगा कभी कि ए एक सेट है x सच दैट, ऐसे करके लिखा रहेगा x बिलोंग्स टू, या फिर x इक्वल्स टू 2n, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 2, इस तरह से। तो अभी ये सब ध्यान मत दो, हम खाली सिंबल देख रहे हैं यहाँ पे कि x किसके बराबर है, 2n, कुछ इस तरह से कि n क्या है, कुछ इस तरह से कि n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो कुछ इस तरह से मतलब ही क्या बोलते हैं, सच दैट, उसका सिंबल क्या होता है, ऐसा वाला, ठीक है। ये सिंबल याद रखना, उल्टा v जैसा या फिर रूट जैसा, जैसा बोलोगे, ठीक। ये भी सच दैट है, और उसके अलावा ये अगर कहीं लिखा हो, ये भी सच दैट का ही सिंबल है, ये डबल कोलोन, ये भी सच दैट है, ठीक है। 3 हो गया। 4, अगर ऐसा सिंबल है यू जैसा, इसको बोलते हैं यूनियन। क्या होता है आगे जानेंगे, एक टॉपिक है वो। अगर ऐसे करके उल्टा यू लिखा हुआ है, इसका मतलब है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है। लिखते जाओ, स्टार्ट कर दो, ताकि कुछ समझना नहीं है इसके बाद। डब्ल्यू रहे तो होल नंबर, जेड रहे या फिर आई रहे इंटीजर। कम इसको कैसे करें बता दो, रैशनल नंबर को, हाँ हाँ नहीं, क्यू। अगर आर लिखा रहे तो ये रियल नहीं, अगर यहाँ पे ऐसा आर प्लस लिखा रहे, जिसका मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर, ऐसा बोल रहे हैं, हाँ कैसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं क्या, नहीं नहीं ऐसा पता नहीं, वी कुछ आयर, वाह। आर माइनस लिखा रहे तो, अरे कॉमन सेंस तो लगा लो थोड़ा सा, हद हो गया एकदम। आर प्लस अगर पॉजिटिव रियल नंबर का, हाँ क्यों नहीं आ रहा, सर क्या बोल रहे हैं उधर, क्या बोल रहे हैं सर। अगर आई रहे तो इंटीजर, तो भी इंटीजर, सॉरी इरेशनल, हाँ कंफ्यूज होना है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट से देखना पड़ेगा। और अगर 13 है, सॉरी अगर ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, सॉरी जेड ऐसे काटा हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा, ये दोनों और ये दोनों, क्वेश्चन से पता चलेगा, क्वेश्चन से ही पता चलेगा वो, ठीक है। नंबर 14 बिलोंग्स टू हो चुका, हाँ वो भी बता दी, सच दैट फॉर ऑल लाइक है, हाँ वही सच, ये भी, ये जो सर बता रहे ये भी फॉर ऑल भी है, फॉर ऑल वैल्यूज़ का भी बोलते हैं या सच दैट का भी बोलते हैं, पूरा काट दे, ठीक है। कुछ इस तरह से 1 से लेके 6 तक, एक सिंबल और लिख लो तो 16 नंबर में ऐसा लिखा रहेगा इस तरह से, नहीं ये है सिंबल 5 का, 5 ये रिप्रेजेंट करता है नल सेट, नल सेट मतलब सेट में कुछ भी नहीं है। जैसा बोला था ना तुम लोग कि तुम लोग के क्लास में बॉयज़ कितना है, तो सबको 0 बोल रहा था, तो सेट में 0 नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि ऐसा a = 5, नंबर ऑफ बॉयज़ इन योर स्कूल इन योर क्लास 5 मतलब 0, ठीक है। नल सेट मतलब समझ में आ रहा है, नल मतलब क्या होता है,
कुछ भी नहीं। इसका एक और नाम है वॉइड सेट। वॉइड मतलब भी खाली होता है। हाँ, नल ये लिख लो 16 नंबर में। क्वेश्चन में बोला है इंसर्ट, ये तुम लोग खुद से करना। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये इंसर्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब तुम लोग बना सकते हो घर पे जाके भी। इन द ब्लैंक। समझ में आ गया? ब्लैंक ये है ना, ये 5A क्या लगेगा, ये लगेगा कि ये लगेगा, तो 5 बिलोंग्स टू A। ऐसा बहुत इजी है, खाली बताना है तुम लोग जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। ये मत लिखो, यहाँ से लिखना चार्ट में, बाकी हम PDF भेज देंगे। लिख लो बनाओगे, बनाना स्टार्ट करो। हाँ, 8 वाला क्या होगा, कौन सा सिंबल? ये तुमको क्या दिख रहा है? 8 डज नॉट। अच्छा, 0 बताओ क्या होगा? 4 बिलोंग्स टू बोल लो। 2 बिलोंग्स टू। 10 डज नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन बड़ा लंबा थोड़ा लिखा हुआ है, हम खाली इतना बोल रहे हैं शॉर्ट में कि कुछ भी एक सेट दिया हुआ है, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नंबर 1 वाला में दिया हुआ है A इक्वल्स टू, फिर x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन 7। इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो एक को करते हैं पहले, बताओ क्या होगा सॉल्यूशन। A इक्वल्स टू क्या क्या होगा? रोस्टर फॉर्म मतलब पता है, डायरेक्टली एलिमेंट लिखना है, कॉमा कॉमा में सेपरेट करते हुए। बताओ क्या होगा? x -3 से बड़ा भी है और इक्वल भी है, मतलब -3 को लेना है, ठीक है। उसके बाद उधर कौन है और -2, फिर -1, 7 नहीं, क्योंकि ये नहीं लगा हुआ है तो 7 से नीचे ही रहना है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? रोस्टर फॉर्म में। ये किस में लिखा हुआ था? सेट बिल्डर, टैबुलर नहीं, सेट बिल्डर। क्यों? क्योंकि ये सब सिंबल्स भी यूज़ हो रहा है, डायरेक्ट सेंटेंस नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा वाला भी बताना, ये वाला इजी लगेगा। इसका उल्टा वाला जब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब हम लोग को बनाने सीखना है सेट बिल्डर कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट दूसरा वाला, B एक सेट है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6। बताओ प्रोसेस हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? 1 to 5, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5। थर्ड, हाँ B। अच्छा, नाम अलग अलग सेट का दे दिया है। ओह सॉरी, ये बोल रहा हूँ ना, हाँ ठीक। C सेट C, x such that x is a 2-digit number, is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। एक 2 डिजिट का नंबर बताना है, एक 2 डिजिट नंबर का सेट्स बताना है जिस दोनों डिजिट को प्लस करने पे 8 आ जाए। मतलब तुम्हारा 10 से लेके 99 तक ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिन लोगों का डिजिट लोगों को प्लस करने पे कितना आ जाए? 8 आ जाए। तो पहला तो 08 नहीं बोल सकते, क्योंकि 08 क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है। तो पहला नंबर तो हो गया वही 19। फिर है इसको देखो, इसको 1 है ना, इसके बाद 2 कर लो, तो बताओ क्या होगा? 6। हाँ सही है, सही है। 9 1 भी अलग नंबर होगा, वो लिखेंगे आगे। 3 वाला बोलो 35। 4 वाला बोलो 5 वाला 6 7 80। 80 भी होगा। 91 होगा। हाँ हाँ, 91 कैसे होगा? 19 कैसे होगा? सही बात है, 17 ना होगा। ये बोलिए 17 होगा, 71 होगा, 80 होगा। ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। लिख लो इसको। x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर हो जो कि 60 का डिवाइजर भी हो। डिवाइजर 2 होगा। 2 एक प्राइम नंबर भी है और 60 को डिवाइड भी कर देगा। समझ में आ रहा है? 3 बहुत बढ़िया, 3 प्राइम नंबर भी है, बहुत बढ़िया। 5 7 तो नहीं होगा। आगे 11
11 तो प्राइम नंबर है बट डिवाइड नहीं कर पाएगा। 13 9। हाँ हाँ वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट है। हाँ और नहीं है, ठीक है। और पक्का नहीं है ना 13 17, हाँ और नहीं है। 2 3 5 इजी है। नहीं का यूज़ भी नहीं होगा टेबुलर फॉर्म में। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, खाली सिंपल एक सेंटेंस लिखा रहेगा। ऑल लेटर्स इन द वर्ड, इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। सही से देखो, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री का एक सेट बनाना है, तो बना लो, इजी तो है। टी पहले लिख लिए, आर आई, एक सेट में दो एलिमेंट सिमिलर नहीं लिखा जाता। अगर टी यहाँ पे है, यहाँ पे भी टी है, तो हम एक ही बार टी लिख चुके हैं, ठीक है। तो टी आर आई, हाँ जी आएगा, ओ आएगा, एन आएगा, एम आएगा, ओके, ई आर नहीं आएगा, ओ आएगा। ट्रिगोनो में पी डबल टी ई आर बेटर। नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या करेगा, तुमको एक रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा, सेट रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में। एक हम करेंगे पहला वाला, ठीक है, उसके बाद बाकी तुम लोग कोशिश करना। 5 का नंबर 1 एक सेट दिया हुआ है, ए लिखा हुआ है 3 6 9 12, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या होगा, पहले एक्स लिखना, फिर एक कोलोन लगाना, ये वाला सच दैट वाला, बोलो, हाँ बोलो बोलो, एक्स इक्वल्स टू, या फिर एक्स इज डिविजिबल बाई, हाँ चलेगा, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 बट लेस दैन। ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फिर ऐसा लिखो, देखो ऐसा लिख दो, देखो एक्स इक्वल्स टू क्या, 3n लिखो पहले, 3 इंटू एन, जहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट करने पे ये आ जाएगा, 2 पुट करने पे ये आ जाएगा, 3 पुट करने पे ये आ जाएगा, 4 पुट करने पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहले तो n क्या पुट करना है, कुछ भी पुट नहीं करना है, नेचुरल नंबर पुट करना है। वेयर, या फिर ऐसे करके इसी में आगे n ग्रेटर देन 0 और लेस देन कितना, कितना पुट करना था 4, तो लेस देन 5 लिख देंगे। समझ आ रहा है क्या। अब तुम रेस्ट्रिक्ट कर दिए इसको कि तुम n का वैल्यू बस कितना पुट करो, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर ही पुट करो। देखो अगर सिर्फ ये लिख दोगे ना, एक बार देख लो, सिर्फ ये लिख दोगे, ये नहीं लिखोगे, तो भी गड़बड़ होगा, क्योंकि 0 से लेके 5 तक के बीच में कितना नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स, क्योंकि 1.5 2.5 3.5 सब उसी में आ जाएगा, सब कुछ सपोर्ट कर नहीं सकते, इसलिए रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि n किस बिलोंग टू वर्ड नेचुरल नंबर, ये बोलना जरूरी है। होल नंबर भी लिख सकते हो, इंटीजर भी लिख सकते हो, ठीक है। n कहाँ से कहाँ तक वो बता दो, 5 6, यहाँ 0 लिखेंगे या फिर हम इक्वल टू लगा देते, चलो 1 से लेके कहाँ तक, नहीं रे 6 तक, हैं, अरे हाँ 2 के ऊपर 6 इक्वल टू का सिंबल है तो 5 5, 2 का पावर 1 क्या होता है, 2 का पावर 2 क्या होता है, 2 का पावर 3, ये कहाँ तक 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये 5 तक, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है यहाँ पे। 2 का पावर 4 क्या हो जाता है, 16, 2 का पावर 4 मतलब ये देखो 4 4 16 होता है ना, और 16 2 जाई कितना होता है, मतलब एक और 2 चाहिए, कितना 2 चाहिए 5, इसलिए 5 6 कैसे हो रहा था। वो लेस देन हाँ, अगर लेस देन करोगे तो 6, हाँ सही है, सही समझ में आ गया। थर्ड वाला, इसमें बस लिख देना more than 100 एक्स इक्वल टू क्या लिख रहे हो पहले ये बताओ, 2n, n बिलोंग्स टू, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख देते हैं, 1 से बड़ा या इक्वल, तो 1 पुट करोगे कितना आएगा, 2 पुट करोगे 4 3 पुट करोगे तो 6, 4 पुट करोगे, चलते रहेगा आप जिंदगी भर, कभी खत्म नहीं होने वाला है, यही लिखे थे क्या। यहाँ पे तो सेम है, x इक्वल टू क्या कर देंगे, तो n स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, और ये दिख रहा है 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ से हम बोल देंगे कि n नेचुरल नंबर है, और n कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 1 से लेके 10 तक, n पुट करते जाओ 1 से 10 तक, ये सब आते जाएगा, सारा स्क्वायर से आ जाएगा। क्या क्या आएगा, पहला 1, 1 3 5 7 9 बस बस डॉट डॉट दिखा दो, जिंदगी भर बोलते रहोगे क्या, क्लास खत्म ही नहीं हो रहा है। ये तो कैसे ये तो कैसे मतलब, हाँ
एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड में नेचुरल नंबर लिखना है, तो 1 लिखे, 3 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे। हाँ होगा ना, उसी में तो लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, तो ऐसे लिख देना। लिखे क्या? नहीं, ये बिल्डर फॉर्म ही है, और भी कॉम्प्लिकेटेड लिख सकते हो। मतलब क्या, टेबुलर फॉर्म भी है, बिल्डर फॉर्म भी। देखो ना, ऐसा करो ना, 2n+1 कर सकते हो ना। 2n+1 मतलब होता है ऑड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या पुट करोगे कि 1 आ जाएगा? 0। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, 0 पुट करना पड़ेगा, 1 लाना है ना। तो यहाँ पे बोलना है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0। अब हाँ, तो x इज एन इंटीजर, x ग्रेटर देन -½ लेस देन 9/2। बताओ बताओ, इसका बताओ, ये सही आना चाहिए। यहाँ पे सेट बिल्डर में दिया हुआ है कि x एक इंटीजर है और x जो है -½ से बड़ा है और 9/2 मतलब 4.5 से छोटा है। हाँ सही है, सही है। 0 होगा और वो 10 होगा। अरे उधर 10 नहीं, क्या 5 होगा। कर क्या रहे हो तुम? यहाँ पे देखो -0.5 है ये वाला, इससे बड़ा नंबर उधर देखना है। तो इंटीजर में कौन है? 0 ही ना है। हाँ, और हाँ तो ठीक तो है। इधर 4.5 है, तो इधर कौन होगा? 4 होगा। 5 कैसे होगा? 4 होगा ना, 4.5 लेस देन बोला है ना, नहीं तो 0 1 2 3 4। इसके लिए क्यों हम बताएं सब। नंबर 3, ये लास्ट एक तो करो, ये कर लो, अगर हो जाएगा तो ठीक। एक और, x² ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 4। अरे वो 1 2 1 कॉमा 4 इंटीजर बोला है, ध्यान से। तो इंटीजर ही तो 0 1 4 0 कॉमा 1 कॉमा 4। अरे हाँ, याद बोल रहे इंटीजर तो होना होगा, माइनस भी तो है। पूरा हो जाएगा वो। वो सोचो सोचो, पूरा होगा क्या? -3 ले लो, -3। -3 लोगे तो 4 से कम आएगा क्या? नहीं आएगा ना। -3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो 9 लेस देन 4 होता है क्या? नहीं होता है ना, तो -3। हाँ हाँ, मतलब -2 से स्टार्ट होगा, माइनस। हाँ समझ में नहीं, कहाँ ये कहाँ बताया तुमने? भाई सर बताए। एक और, एक और लास्ट, एक तो बता खुद से। सर आप हेल्प मत कीजिए, ठीक है। लिख लो।